गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सीबीएसई का मैथ्स का जो पेपर आया था स्टैंडर्ड में सीरीज JSK -1 सेट नंबर 4 क्वेश्चन पेपर कोड 030/1/4 का आंसर की विद सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप लोग कैसे बनाए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपका कितना सही हुआ, 40 में 40 आ रहा है कि नहीं, किसका 40 में कितना तक आ पा रहा है, आप उसको एनालिसिस करें। चलिए चलते हैं सेक्शन ए। देखिए पहले आपको बता दें, मोटा मोटा जानकारी दे दें क्या करना था। इसमें आपको 3 सेक्शन में मैथ को बांटा गया है। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको मात्र 16 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी 16 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे, वहाँ आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। उसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडी 1 में 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें 4 करने हैं। और केस आपका स्टडी ये आपका हो गया 2, उसमें आपको भी 5 क्वेश्चन है, उसमें भी आप 4 कर सकते हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, केस स्टडी 1 और 2 दोनों मिलाकर आपको कितना 10 क्वेश्चन है, उसमें से कोई आप 8 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। कोई बंदिश वाली बात नहीं है। आपको 40 में या आपको 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो तो हम चालू करते हैं सेक्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा और आप लोग अपना अपना जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग इफ HCF 39 91 = 13 देन LCM 39 91। सिंपल क्वेश्चन आया है। यहाँ आपको क्या क्या करना है, देखिए HCF 39 और आपका 91 आपको दिया हुआ है 13, तो आपको क्या पता करना है, LCM पता करना है 39 91। तो कैसे करेंगे, आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है। LCM क्या होता है, LCM का जो फॉर्मूला होता है, दो संख्या उसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। 39 × 91 डिवाइड बाय HCF। HCF कितना है आपका 13 है, इसको डिवाइड कर दीजिए। 13 13 13 3 39। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 273। अब देखिए 273 ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। तो आपका हो गया 1 का बी आंसर, जो कि है आपका सही है, बदला आपका वो गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4 पॉइंट देखिए आप इस तरह दिया है, 4.57 बार दिया हुआ है। ठीक है, ए और एम इसमें क्या है, बोला इंटीजर है, रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इसको कैसे करते देखिए। 12 वाला क्वेश्चन को मैंने बताया था आप लोगों को 9 क्लास में भी कैसे करेंगे देखिए 4। अब इसको कैसे देखेंगे, तोड़ेंगे देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में तोड़िए मेरे आप। 57 है, दोनों में बार है, 2 डिजिट है, तो आप क्या लिखिए डायरेक्ट नॉर्मल लिख दीजिए आप। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग कट रहा तो काट दीजिए, 3 से कटेगा 3 3 ये होगा 90। तो आपका हो गया 490 बाय, अब इसको तोड़ देंगे हम लोग, तो ये तोड़ने से इधर को मल्टीप्लाई करेंगे 90 जोड़ेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 151/33। मतलब ये पी वाई क्यू का फॉर्म में है। पी वाई क्यू का फॉर्म में है तो क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल कहाँ है, देखो ए बी सी और डी इसमें है, बी में आपका है रेशनल नंबर, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए द लाइन represented by 4x minus 3y = 9 intersect the y axis। या y axis बोला है, y axis का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए। y axis का मतलब होता है 0y, मतलब यहाँ पर x में आपका 0 होगा और y कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, जहाँ x है वहाँ x में आप क्या करेंगे, x y होता है ना, तो x के बदले में 0 पुट कर दीजिए, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 4। x के बदले में 0 करेंगे 3y 9। अब तो 4 × 0 0 3y 9 मींस क्या हो जाएगा, -3y = 9। 3 1 3 3 9, तो आपका क्या आ गया, y = -3। y -3 हो गया आपका, x तो पहले से 0 है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0 -3। और कहाँ है देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है द पॉइंट ऑन x एक्सिस
डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P 50 एंड Q -10 ईच। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक लाइन है मान लीजिए, ठीक है, ये P है, आपका ये Q है, बोल रहा है एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट आपका मान लीजिए A है, पॉइंट एक मान लीजिए x एक्सिस बोला है, मतलब यहाँ पर x एंड 0 लेंगे, ठीक है, x एक्सिस का मतलब, और आपका P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 50 और इस Q का दिया है -10। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर दोनों इक्वल डिस्टेंस में है तरह, ठीक है, जब दोनों इक्वल डिस्टेंस में है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, PA इक्वल टू AQ, दोनों आपस में इक्वल होगा, जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो इसका S² भी तो इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, दिस माइनस दिस x - 5 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 तो आपका 0 होगा, 0 स्क्वायर, और दिस माइनस दिस x माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, और 0 - 0 तो 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला में आ गया क्या, a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab 10x b² 5 ये तो 0 होगा, आपका ये a + b होल स्क्वायर a² + 2ab 2x b² यानी 1 0 तो 0 होगा। अब देखिए x पर x कैंसिल, अब यहाँ क्या बचा -10x, अब इसको इधर ले आइए, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे, वहाँ 1 बचा हुआ है और ये चला गया -25, प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखिए दोनों को 10x 2x -12x और ये हो जाएगा -24, माइनस माइनस कैंसिल, 12 12 12 मींस आपका x = 2, x2 हो गया, आपको जो पॉइंट हो जाएगा क्या, x में 2 पुट करेंगे और ये तो आपको 0 होगा, मतलब आपका ऑप्शन 2 0 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5 क्या कर देंगे, इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर ट्रायंगल सच दैट एंगल A = 31 एंड एंगल R = 69 देन एंगल QE, देखिए यहाँ कर रहा है, इस तरह दो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और आपका है ये क्या PQR, ठीक है, एंगल A 31, एंगल A आपका 31 है, एंगल R आपका है 69, एंगल Q पता करना, ये पता करना, ठीक है। देखिए ध्यान से, दोनों क्या है आपका सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, मतलब एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाएगा 31 तो ये 31 हो जाएगा, और एंगल R 69 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल में दो आपको एंगल मिल गया, तो ये एंगल को पता कैसे करेंगे, हम जानते हैं क्या PQR एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है, तो एंगल Q पता कैसे करेंगे 180 माइनस दोनों को हम लोग सम कर देंगे, सब करके घटा देंगे, देखिए 180 दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर आएगा 100 और 180 माइनस 100 क्या होता है 80, तो 80 कहाँ है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आपका ये डी की डी क्या होगा आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, बोल रहा है यहाँ आपको cos थीटा = 3/2 देन द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। देखिए इसको करते हैं, cos थीटा आपको दिया है √3/2। अब देखिए हम लोग ये देखेंगे cos में √3/2 किसका होता है, तो जानते हैं cos में आपका √3/2 ये होता है cos 30 डिग्री का होता है, ठीक है, तो आप क्या देखिए cos थीटा cos 30, cos को कट के समझेंगे मींस आपका यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब थीटा का 30 डिग्री आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये करते हैं, cosec स्क्वायर थीटा दिया है तो आप 30 डिग्री पुट कीजिए माइनस sec स्क्वायर थीटा दिया है 30 डिग्री डिवाइड बाय cosec स्क्वायर 30
प्लस सेक स्क्वायर 30। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कोसेक 30, कोसेक 30 को याद करने के लिए क्या करना है, साइन 30 में जाइए। साइन 30 क्या होता है 1/2, मल्टी कर दीजिए मतलब 2 होल स्क्वायर माइनस सेक 30। सेक 30 को आपको जानने के लिए जाना cos 30 क्या होता है, cos 30 आपका होता है, ये आपको √3/2 दिया हुआ, मल्टी कर दें तो क्या हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय, दोनों सेम है, आप लिख दीजिए 2 स्क्वायर प्लस 2√3 होल स्क्वायर। इसको आगे बनाइए, देखिए कैसे, 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 यानी 4 डिवाइड बाय √3 3, अब ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 4/3। इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व करने से क्या होगा, आपका 3 यहाँ आ जाएगा, 12 4 यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 4 कैंसिल, ठीक है, इस प्लस तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 16, 8 हो जाएगी 8 हो जाएगा 1/2। अब है सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, द एरिया swept by 7 centimeter long minute hand of a clock in 10 minutes each। देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन। एक घड़ी है, घड़ी में चलिए याद रखो, घड़ी में क्या होता है, जो मिनट का कांटा है, मिनट हैंड जो होता है 60 मिनट में जाके कितना बनाता है, 60 का एंगल बनाता है। ये घड़ी मान लेते हैं हम, ये 12 है, ये 6 है, 3 है, 9 है, 1 है, 2 है, 4 5 7 8 10 11, ठीक है। ये आपका आवर वाला ये हैंड है, ये मिनट वाला है, ठीक है। ये मिनट वाला जो हैंड है, ये टिक 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 करते करते वो एक राउंड लगा देगा, मतलब 60 मिनट। इस 60 मिनट में जो 60 का एंगल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है आपको 10 मिनट में कितना होगा, तो देखो, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 60, ये 10 मिनट, 360 डिवाइड बाय 60 इनटू 10, देखो ये और ये कैंसिल, 6 तो ये आपका हो गया 60, तो आपका ये थीटा दिया हुआ है आपको 60, और यहाँ 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये क्या है आपका आर है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, मतलब 60 डिग्री जो होगा, आपको 60 डिग्री कितना का आपको ये बनाना है, ये 15 डिग्री यहाँ पर आएगा। ये एंगल, ये जो एरिया है, ये यहाँ से कांटा यहाँ आने में कितना एरिया कवर किया वो 15, एरिया ऑफ सेक्टर पता करना। एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के बदले में आप 60 पुट कीजिए, 360 पाई 22/7 और आर 7 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 2 से काटेंगे 3, आपको हो जाएगा इधर 11, तो 1/3 11/7 7 into 7, तो 7 7 कैंसिल, तो कितना हो गया 77/3 cm स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए, आ जाएगा 25 3 जा 75/2 cm स्क्वायर। तो आपका नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर इज, मतलब यहाँ कह रहा है कि बोल रहा है 2 आपका कॉइन को हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक है। कॉइन मान लीजिए 2 कॉइन है, तो क्या होता है कॉइन में हेड टेल दोनों होता है, या आगे हेड टेल, तो दोनों क्या करेंगे, इसका सिंपल स्पेस क्या आएगा, हेड हेड क्या ला सकता है, टेल हेड आ सकता है, फिर टेल टेल आ सकता है। मतलब ये कितना होगा आपको एन ऑफ एस 1 2 3 4, और यहाँ क्या कह रहा है 2 हेड, आपको चाहिए 2 हेड वाला, ये आपका 2 हेड कितना होगा h, ये 1 आएगा, तो देयरफॉर आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हो जाएगा n ऑफ e बाय n ऑफ s, n ऑफ e बाय n ऑफ s, तो ये आपका 1 है, ये 4 है, तो 1/4 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, 2 possible numbers have their HCF as 12 and their product as 6336.
द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर ई। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जो 12 दिया हुआ है, दोनों नंबर को मान लेते हैं हम, क्या पहला को मान लेते हैं हम लोग 12x और सेकंड वाला को मान लेते हैं 12y मान लेंगे, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर आपका, दोनों का प्रोडक्ट आपका है 6 3 6 है। अब उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिस इज टू दिस, तो ये आपका x y बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को इधर लिया हो, ये और ये 144, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने से ये 44 आएगा, मतलब x y 44। अब इसका पेयर खोजिए, जोड़ा बनाइए, कितना का जोड़ा बनाना है इसका। देखो क्या क्या 44 का 1 into 44 हो जाएगा, पहला पेयर बनिए, पहला सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो सकता है 2 into 22, ये 44, लेकिन ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा सॉल्यूशन का। फिर क्या हो सकता है 3 नहीं 4, 4 into 11 44, तो यानी 1 और 2, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 2 सॉल्यूशन होगा आपका आंसर ए 2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 2। देखिए आपको यहाँ पर y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, फिर y इक्वल माइनस 0। जब इस तरह क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, दोनों y रहेगा या दोनों x रहेगा, तो आप क्या करना है, आंख मूंद के क्या लिख देना है, नो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक PQ पैरेलल AB। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल आपका है CAB और ये PQ। ये आपका है x प्लस, ये x है, ये 3x प्लस 19 है, ये 3x प्लस 4 है। देखिए यहाँ कह रहा है क्या, ये PQ पैरेलल AB है, यदि दोनों पैरेलल है तो हम लोग थेल्म थ्योरम जानते हैं, थेल्म थ्योरम को यहाँ यूज करेंगे। तो क्या होता है, दिस बाय दिस, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 3 बाय 3x प्लस 19 इक्वल टू x बाय 3x प्लस 4। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आ जाएगा। कैसे करते हैं, दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, x इंटू 4x, 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 4 2 इक्वल टू x इंटू 3x स्क्वायर इंटू 19x, 3x कैंसल। अब ये दोनों को सम कर लीजिए, कितना हुआ 13x प्लस 12 19x। अब क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, 12 इक्वल टू 19x माइनस 13x हो जाएगा 12 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x, 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा x इक्वल टू 2। x को कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, 12 नंबर है। देखिए क्या बोल रहा है, गिवन दैट sin अल्फा इक्वल टू √3/2 एंड tan बीटा इक्वल टू 1/√3, देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा इज। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको यहाँ पर sin अल्फा √3/2। देखिए जब sin अल्फा √3/2 है तो sin में √3/2 किसका होता है, sin में आपका √3/2 होता है sin 60 का। तो देखिए आपकी sin और sin कट के समझेंगे, काटेंगे नहीं, लेकिन कट के समझेंगे, तो अल्फा यहाँ से मिल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए फिर tan बीटा ये दिया है 1/√3। अब देखिए tan में 1/√3 किसका होता है, तो हम देखेंगे tan 30 का √3 होता है। टेबल में सब बताया गया आप लोगों को, tan कटा मतलब कि क्या हो गया, बीटा 13 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, cos अल्फा माइनस बीटा पर पता करना है। तो cos अल्फा 60 है माइनस बीटा 30। देखिए cos 60 माइनस 30 मतलब आपने यहाँ पर लिख देना है cos 30 का वैल्यू क्या होता है। तो cos 30 होता है 1/√3/2 होता है। √3/2 कहाँ है, देखिए
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। और एक चीज आपको बता दें, जो भी मैंने की प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सब आपको सीबीएसई की वेबसाइट में दी गई है, इसीलिए आपका जो की बनाया गया है सॉल्यूशन मेरा है, और जो भी की आपको ए बी जो भी आ रहा है आपको ये सीबीएसई के द्वारा बनाया गया है, तो इसीलिए आप लोग संदेह बना रहे हैं। आप उसको आगे देखिए, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर इज, देखिए कंपोजिट नंबर यहाँ पहले क्या बोले, सिंगल डिस्क को थ्रो करना है, मतलब डिस्क जब भी रहेगा सिंगल रहेगा क्या लिखो 1 2 3 4 5 6, मतलब एन ऑफ एस आपको क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ कह रहा है कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर कौन होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब जो 1 से भी डिवाइड होगा, अपने आप से भी होगा और बाकी से भी जाएगा, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर यहाँ पे कौन कौन है, तो कंपोजिट नंबर यहाँ आपको देखिए ये 4 और 6 है, कंपोजिट नंबर 4 और 6, तो ये कितना 4 और 6 कितना हो गया, एन ऑफ टी आपको हो गया 2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, एन ऑफ पी बाय एन ऑफ एस, 2/6 1/3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, पुट द decimal expression of the rational number 3177 divided by 250 will terminate after, देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, ये आपको दिया हुआ है 3177 250, ये आपको देखिए ऊपर से कोई मतलब ही नहीं रखना है, जो भी रखना है देखिए ऊपर p है q, आपको रखना है q से मतलब, q का हम लोग क्या करेंगे, जो आपको 250 है इसका फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसका फैक्टराइज कैसे होगा 250 का, q से करेंगे 125, अब से जाएगा 5 से 25, 5 से 5 मींस क्या हो गया देखिए 3177 बाय 2 का पावर 1 और 5 का पावर 3। यहाँ देखना है 2 और 5 में मैक्सिमम पावर क्या है, तो आपका पॉइंट वहीं तक जाएगा 3, जैसे कि ये पावर 3 है, मतलब इसको हम आगे बनाएंगे तो ये पॉइंट 3 डिजिट तक जाने वाला, जो भी 1 2 3 कुछ भी होगा ये आपको 3 डिजिट तक ही होगा, इसका मतलब तो आपको आंसर भी क्या लिखना है, तो 3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 3 डेसिमल प्लेसेस, क्या हो जाएगा सी 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये आपका जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना क्या है 2 और 3 में तोड़ना है, जो जिसमें मैक्सिमम पावर रहेगा पावर को देना है, या 3 तो 3 4 तो 4 मान लीजिए आप यहाँ पर आता 5, आप लिखते हैं 5 बेस नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फॉर द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 7 एंड 4x + 8y - 11 = 0 आर, देखिए आपको दिया 3x + 2y = 7, इक्वेशन 1 दिया हुआ है, आपका है 4x 8y - 11 = 0, तो हम इसको टू कर दीजिए। ये पहले चेक करते हैं क्या, a1/a2 3/4 अब b1/b2 2/8 2/2 2 4 या 8 तो 1/4, देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप ऐसे लिखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब ये वाला होगा मतलब अब जो दोनों लाइन होगा क्या करेगा, आपस में इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्टिंग आंसर इज द सी इंटरसेक्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड P द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड इज, देखिए कह रहा है सिस्टम क्वेश्चन, बोल रहा है एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये A है ये B है ये C है मान लीजिए, और सब साइड्स क्या होता है इसका इक्वल होता है, तो ये आपको दिया P ये भी P ये भी P, इसका एल्टीट्यूड पता करना है, देखिए क्या करना है, यहाँ क्या होता है जब ये परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये और साइड ये, इसको बाइसेक्ट करेंगे, P है मतलब ये हो जाएगा P/2 ये P/2, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज
ये मान लीजिए आपका एक सो बेस मान लेंगे, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा मतलब परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ पता क्या करना है, AD क्या हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस p/2 होल स्क्वायर। ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पी स्क्वायर बाई 4 इसका कैंसिल 4 4 p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट। देखिए p स्क्वायर 2 है, इसको बाहर हो जाएगा p, ये √3 और 4 का उधर 2, तो आपका √3/2 p कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करेगा, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गिवन दैट sin थीटा इक्वल टू p/q tan थीटा इक्वल टू, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ आपको दिया हुआ है sin थीटा, ठीक है p/q है, sin थीटा p/q है। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से थोड़ा सा, और ये है ये ए बी सी है, मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा के लिए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये तुम्हारा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा एच। यहाँ पर क्या पूछा है, टेन पूछा है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा e/b होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ बी चाहिए, बी तो है नहीं, बी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एच, अब यदि p आपको कितना है, p है, ठीक है, p इक्वल टू p है और h इक्वल टू q है, h इक्वल टू q है, तो ये क्या हो जाएगा आपका q स्क्वायर हो जाएगा p, तो ये हो जाएगा आपका क्या q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर p/b, तो p तो p रहेगा और b के बदले में हो जाएगा आपका क्या q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर casts a shadow 57 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 51 meter long the height of the tower। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि एक आपका पोल है, वर्टिकल पोल है ये मान लीजिए, ठीक है, और इसका शैडो इस तरह बनता है, सन है या बल्ब है कोई भी, तो इसका शैडो ऐसे बनता है, ये ए बी है मान, तो इसका शैडो बन रहा है कहाँ, ये 19 मीटर है और शैडो में बन रहा है 57 मीटर में। सी सेम टाइम एक मान लीजिए आपका टावर है, ये पी क्यू है, पी क्यू आप दे दीजिए, ये जो है टावर का 51 मीटर इसका शैडो, ये आपको पता करना है हाइट इसका कितना होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ाया गया इस तरह का क्वेश्चन बुक में, देखिए क्या बताया गया, जब सेम टाइम रहेगा एट सेम टाइम में दोनों जो ट्रायंगल होगा दोनों पर सेम रोशनी पड़ेगी, मतलब दोनों आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। जब सिमिलर हो जाएगा मतलब दिस बाय ए बी बाय आपने वो पी क्यू इक्वल बी सी बाय क्यू आर, और इसका तो हमको जरूरत है, ये तो छोड़ दीजिए, तो मतलब नहीं बन रहा है। ए बी आपका है 19, ये तो पता नहीं है, ये तो पता करना है एच, और ये आपको कितना है 57 है 51। अब देखिए जो काट रहा काटी 19 3 से काटेंगे तो ये 70, तो ये देखो एच कितना हो जाएगा आपको 17 मीटर, कहाँ है देखिए 17 मीटर आपका ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसको सिंपल वे में किस तरह हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है, ठीक है। देखिए इसको कैसे अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा इनटू, और आपका
आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। आगे देखिए साइन को साइन कर दीजिए, सेक का फॉर्मूला तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया क्या साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और ये होता है क्या है, ये होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा का रूट, ये रूट है तो ये स्क्वायर हट जाएगा, क्या लिखेंगे टेन थीटा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी आर complementary to each other and AD perpendicular BC, then देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है देखिए, इन द गिवन फिगर एंगल ABC and एंगल ACB are complementary to each other and AD perpendicular BC, then देखिए आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपका परपेंडिकुलर इस पर। देखिए जब इस तरह का आपका ये रहेगा, एक कोई आपके ट्रायंगल रहेगा और ये इसमें परपेंडिकुलर रहेगा, तो याद रखना जो ये होता है आपका एडी एल्टीट्यूड, एडी स्क्वायर हमेशा होगा दिस इनटू दिस, मतलब BD इनटू DC JCD, ये आपका आंसर होगा। ये हम लोग 6.5 चैप्टर में किए हुए हैं, ये ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। हाँ ये आपका सेक्शन ए 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको 20 में 20 बनाना नहीं है, 20 में 16 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कोई भी 16 जो आपको अच्छा लगे उसको करना है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग आपका सेक्शन बी। यहाँ पे भी आपको कितना 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन में आपको बनाना कितना है 16 क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर आपका 21 नंबर क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पता करना है। देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन, आपने यहाँ पर क्या दिया, जीरो दे दिया है, देखिए जीरो कितना है आपका -3 दिया, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है k - 1 x प्लस kx प्लस 1 = 0 चलना है। देखिए अब इसको क्या करना है, -3 पुट कर देना है, तो आपको k का वैल्यू आ जाएगा। देखिए k - 1, यहाँ आपको x के बदले में क्या पुट कर देना है, -3 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा -3 होल स्क्वायर k x पर -3 प्लस 1 = 0। अब देखिए k - 1 -3 होल स्क्वायर 9, 3 × k 3k प्लस 1 0। अब देखिए 9 × k 9k -9 3k प्लस 1 = 0। 9k में से 3k चला गया 6k, आपका ये 9 में से 1 चला गया -8 = 0, 6k माइनस ये हो जाएगा प्लस k = 8/6, 3 या 4/3, k = 4/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द रम्बस इज। देखिए आपको एक रम्बस दिया हुआ है, ये रम्बस है, देखिए रम्बस ए बी सी डी। रम्बस का क्या होता है, इस साइड इक्वल होता है और इसका डायगोनल जो है ये डायगोनल है और ये डायगोनल। देखिए याद रखो डायगोनल जो आपका जो डायगोनल होता है दोनों आपस में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये कितना है 10 सेंटीमीटर, पूरा 10, तो ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये पूरा आपका कितना है 24 है, ये हो जाएगा 12, ये 12। क्या किया देखिए ये जो होगा OC
तो 10 है, तो 10/2 कर दें हम लोग, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया। और ये BD, तो इसको बाइसेक्ट करता है, BO इज टू OD 24 है गिवन है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 12 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अब ये क्या करता है आपस में, ये 90 डिग्री पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो अब बताइए ये क्या हो गया आपका, एक राइट ट्रायंगल होगी, जब राइट ट्रायंगल ये 5 है 12 है, तो ये कितना होगा अपने आप 13 हो जाएगा। ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हम पढ़े हुए हैं, ये देखो जब ये 13 हो जाएगा तो ये 13, तो ये भी 13 और ये भी 13, ये भी 13, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू 1 साइड होता है, 4 इंटू 13 हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, ठीक है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर x एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ a b c इज, देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, फिगर इस तरह दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दे दिया है, ट्रायंगल Q है, P है, R है, S है, T है, ये आपका x है। x को आपको बोल रहा है, x को एक्सप्रेस करना है किसमें, a b और c में। अब ये दिया है 47 डिग्री और ये है 47 डिग्री, ये लेंथ है a और ये लेंथ है b, ये और ये लेंथ है आपका c। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। अब पहले बताइए इस ट्रायंगल को देखो, इसमें दो ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 47 ये 47 ये दोनों में एक कॉमन है, मतलब एक ट्रायंगल के दोनों आपका दो एंगल क्या है, इक्वल है, मतलब दोनों क्या होगा आपका सिमिलर होगा। तो सिमिलर होगा, देखते हैं ट्रायंगल देखो हम लोग, RTS सिमिलर हो जाएगा कौन, RQP। जब सिमिलर हो जाएगा तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, देखिए दिस बाय दिस RT बाय RQ, अब ये TS बाय QP। इसका कोई काम नहीं स्विच हो सकते, आपको दिक्कत है। आप देखिए RT क्या है C, और RP पूरा क्या हो जाएगा B प्लस C हो जाएगा, B प्लस C, और PS ये आपका X है और ये आपका A। तो आपको करना है क्या, इसको किसमें चेंज करना है, X दिस इज टू दिस X B प्लस C, दिस इज टू दिस AC, देयरफॉर X क्या हो जाएगा AC by B plus C द आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रही है, 1 by cosec theta into 1 minus cot theta plus 1 by sec theta into 1 minus tan theta each equal to, क्वेश्चन नंबर 24, 1 by cosec theta 1 minus plus 1 by sec theta 1 minus, इसको सॉल्व करें क्या आ रहा है। देखिए जितना भी टर्म सबको आप साइन उसमें चेंज कर लीजिए, तो ऊपर में 1 है, 1 बाय कोसेक फॉर्मूला तो 1 बाय साइन थीटा, ये क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय ये होता है 1 बाय कॉस थीटा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर में 1 मतलब 1 बाय 1 है, 1 बाय साइन इंटू, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, साइन थीटा साइन माइनस कॉस प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा
देखिए एक काम करते हैं हम इसको, ये दोनों इंटू हो गए, चल जाएगा ऊपर, तो आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन माइनस कॉस। ये क्या होता है, दोनों इंटू हो गए, चल जाएगा ये ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस माइनस साइन। अब एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहीं पर हो जाएगा। देखिए अब ये माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला आ जाएगा प्लस में, प्लस वाला आ जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन माइनस कॉस। देखिए ये प्लस के बदले में क्या है कि माइनस कॉमन लिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन माइनस कॉस हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों सेम है, तो एलसीएम क्या होगा, साइन माइनस कॉस, ऊपर में जो है उसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। कॉस थीटा, अब देखिए ये और ये आंसर तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 25। देखिए इफ एनी नेचुरल नंबर देन 12 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है n आपका नेचुरल नंबर है, 12 पावर n है, तो 12 n करेंगे तो क्या कैन नॉट, क्या नहीं हो सकता है दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ आपको। तो आप एक काम करो, 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 into 3 का पावर n होगा, मीन्स क्या 2 का पावर 2 into 3 का पावर 1n। इसको 2 का पावर 2n करेंगे और 3 का पावर n करेंगे, मीन्स क्या 2 और 3। यह क्या ऑप्शन है कि नहीं हो सकता है ये। पहला चीज हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, क्या 12 का पावर में 1 बैठा कर चेक कर लीजिए, 1 बैठाइए तो 12 मतलब क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट कितना 2 आ रहा है, 12 का पावर 2 करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 into 2 क्या होता है 4, ये 44, लास्ट वाला हम लोग देखना है, बाकी से मतलब नहीं है। इसी प्रकार 12 का पावर 3 करेंगे मतलब 2 का 3, तो क्या हो जाएगा आपका, ये लास्ट में 8 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो 12 का 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 into 2 into 2 into 2, तो आपका कितना जाएगा 16, मतलब लास्ट में कितना क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन तुम देखते जाइए क्या क्या है और क्या क्या नहीं आ सकता। 2 आ चुका है, ये आंसर नहीं होगा, 4 आ चुका है, ये भी आंसर नहीं होगा, 8 आ चुका है, ये भी आंसर नहीं होगा मतलब। तो यहाँ क्या 0 तो आ ही नहीं सकता है। कैसे, देखिए 0 कब आता है, जब आपको ऊपर डिजिट लास्ट में आपका क्या होना चाहिए 2 and 5 इसमें रहेगा फॉर्म में, तब जाकर वो क्या होगा आपका 0 आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 0। तो इसी तरह क्वेश्चन देखिए आपको बुक में है, आपको 4 का पावर n वाला क्वेश्चन एक तो है और 6 का पावर n है, इसी को खाली चेंज कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। चेंज क्या कर दिया गया है, इसमें 12 कर दिया गया है, आपको बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है सुनिए, ए वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी। देखिए क्या बोलते हैं, आपको वायर है, वायर को आपको इस फॉर्म में थोड़ा वायर है, ठीक है, आपको सर्कल बना दिया गया है। वायर का जो रेडियस है आपका है वो आर आपको दिया है 56 सेंटीमीटर, ठीक है, और वही वायर से ही आपको बनाया गया एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो इसको बनाया गया, तो याद रखिए जो सेम वायर से बनाया इसका पेरीमीटर जो होगा इसका पेरीमीटर सेम होगा, लेंथ क्योंकि वायर का लेंथ होता है। तो आप देखिए इसका पेरीमीटर क्या होगा आपका, तो सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2 पाई r इक्वल टू इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 into 1 साइड, तो आपको यहाँ से साइड मिल जाएगा। अब देखिए 2 into 2 काट दो इसको, पाई n 22/7 r 56 2 साइड काटेंगे तो कितना हो 7 क्या 4 मतलब 88 इक्वल टू साइड
तो आपको क्या आ गया, साइड आ गया 88, तो दिया आप क्या करेंगे, एस को क्या होता है एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये होता है साइड स्क्वायर। तो साइड आपको कितना है 88 होल स्क्वायर, 88 टू 88 आपको ट्रिक्स बताया तो ट्रिक्स के बराबर है डायरेक्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा 7744 आएगा आंसर। तो 7744 कहां है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे ईच, देखिए समझिए आप इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बताइए, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर का मतलब होता है 365 डेज, 365 डेज। अब यहाँ कह रहा है क्या 53 वेडनेसडे बोल रहा है। अब बताइए आपका वीक, वीक में वेडनेसडे जो है आपको वीक होता है, वीक में आपका दिन कितना होता है 7 डेज होता है, तो क्या करेगा आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, वेडनेसडे जो वीक का ही एक हिस्सा है ना, इसलिए 7 से करेंगे, 7 5 या 35, 1 5 7 2 या 41, मतलब क्या होता है एक साल में, जो 1 ईयर में आपका 52 वीक्स होता है, ठीक है। अब क्या देखिए क्या बचा 1 आपको बच गया, 1 में क्या क्या हो सकता है आपको, देखिए यहाँ हो सकता है आपका मंडे भी होगा, ठीक है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है और संडे भी हो सकता है। तो इसमें देखिए वेडनेसडे बोला है, वेडनेसडे कितना है 1 है, और 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपके क्या हो जाएगा 1/7 इज द करेक्ट आंसर। 1/7 कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्या कर देंगे, इन द गिवन फिगर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कंसाइक्लिक and angle CBE equal to 130 degree, then angle FDC is, देखिए आपको इस तरह दिया हुआ है, कह रहा है 28, कन साइकिल का मतलब इस तरह होता है, एक साइकिल है वाली सर्कल है, तो फिगर को पतला बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा कर देते हैं आपका ऐसे ना, ये छोड़ दिया गया है, F है, ये D है, ये C है, A है, ये B है, ये E है, ये क्या है 130, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा था A B C और D कौन साइकिल के में है, देखिए यहाँ पर है A है, ये B है, C है और D है, आपको ये 130 दिया। अब देखिए ये क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक में क्या होता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये और ये एंगल होता है 180 होता है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180। तो ये बताइए एक लाइन है तो ये 130 है, ये कितना होगा 50 होगा, क्योंकि 180 बनाएगा तो 1, ये कितना हो गया आपका 50 और ये दोनों को सम करने से कितना होना चाहिए 180, तो ये कितना हो जाएगा 130 होगा। अब देखिए एक लाइन देखिए स्ट्रेट लाइन, तो ये प्लस ये कितना होगा आपका 50, तो आपका आंसर क्या आएगा 50 आने वाला है। तो इसको करके दिखा देते हैं, एक लाइन है तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा एंगल ए बी सी प्लस सी बी 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है आपका, तो ए बी सी प्लस ये आपको दिया है 130 180, ईयर फोर ए बी सी 180 माइनस 130, तो ये हो जाएगा 50 हो गया। अब बताइए ये प्लस ये साइक्लिक कोलेटरल है, मतलब दोनों को सम करने से 180 आना चाहिए, आता है, तो क्या हो जाएगा आपका ए डी बी प्लस ए बी सी 180, ए डी बी पता नहीं ये 50 आ चुका है, तो ए डी बी 180 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 130, ये हो गया 130। अब वही सेम चीज हो गया, देखो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये प्लस ये मिलके 180, ये अपने आप 50 आ जाएगा। क्या करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, एफ डी सी इक्वल टू 180 माइनस कितना आ चुका है 130, तो हो जाएगा 50।
तो आपका 50 कौन सा ऑप्शन लेंगे? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बढ़ते हैं। 29 का क्वेश्चन क्या है, देखिए द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P is twice its y coordinate if P is equidistant from Q and R then the coordinate of P R। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बोल रहा है आपको 29 एक लाइन है मान लीजिए, ठीक है, बीच में एक पॉइंट P है, तो यहाँ पर आपका Q दिया हुआ है, ये आपका R दिया हुआ है और Q का पॉइंट दिया 2 - 5 और R दिया हुआ -3 6। P आपको ये x y मान लेते हैं हम। तो यहाँ क्वेश्चन क्या करता है समझिए, द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, मतलब बोल रहा है कि x जो है y का डबल है, ट्वाइस मतलब। तो हम क्या करते हैं, x के बदले में हम यहाँ 2y पुट करेंगे और y के बदले में y रहेगा, मतलब ये आपको जो x है इसका जस्ट डबल। तो आप देखिए, आप ऑप्शन यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, पहला 8 16 ये तो हो ही नहीं सकता है, बी 10 20 ये भी होगा नहीं। अब अगला देखिए सी 20 10 ये मे भी हो सकता है, और एक आपने दिया ऑप्शन दिया है 16 8, मतलब दोनों ऑप्शन आपका कट गया, आपको जो आंसर होने वाला है दोनों में से एक होगा। देखिए ये हो सकता है, देखिए ये इसका डबल है और फिर ये 16 8 ये इसका डबल है, दोनों में से कोई एक होगा। अब चेक करते हैं हम लोग कौन होता है। अब दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, बोल कर रहा है दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। जब डिस्टेंस इक्वल है तो हम ऐसे करते हैं, ये पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ये माइनस ये क्या हो जाएगा, 2y - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 5 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या 2y + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा देखिए a - b होल स्क्वायर 2 × 4 y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 8y b स्क्वायर यानी 4 y स्क्वायर 2ab 10y b स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 6 12y प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2ab 12y प्लस 36। अब देखिए ये 4y 2y कैंसिल, y कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, चलिए हो जाएगा। देखिए 10y में से 8y चला गया तो 2y बचेगा प्लस दिस 29, यहाँ क्या बचा देखिए ये 12 कैंसिल, तो यहाँ ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा आपका 45, therefore 2y = 45 - 29, तो 2y 5 में से 9 ये 15 में से 9 गया 6 या 3 में से 1 8 मीन्स आपका y हो गया 8 देखिए 8 16 जो डबल हो जाएगा ये, तो आपका 16 8 था करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट x4 lie on a circle whose center is at the origin and radius is 5 cm, then the value of x is, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 30, एक सर्कल है, अगर सर्कल में बोल रहा है यहाँ पर एक पॉइंट है, वही ये पॉइंट मान लेते हैं, चलिए हम इसको a मान लेते हैं, पॉइंट a है, ये कहाँ सर्कल में है, इसका कोऑर्डिनेट है x और 4 है, और इसका ओरिजिन जो है ये है, ये आपका ओरिजिन 0 0 को मान लेते हैं, और इसका रेडियस कितना है आपका 5 है। तो यहाँ कह रहा है x का वैल्यू क्या होगा, देखिए आपको यहाँ सब कुछ गिवन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OA स्क्वायर ले लेंगे, OA स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, तो OA स्क्वायर क्या होगा x - 0 होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 होल स्क्वायर 25, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 यानी 16 25,
x square equal to 25 minus 16, x square equal to 9. So therefore x equal to under root 9 plus minus 3. plus minus 3 कहाँ है देखिए ऑप्शन नंबर डी. डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच टू साइन थीटा इक्वल टू 1 इज. देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 1. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? sin 2 थीटा इक्वल टू इनटू इधर डिवाइड हो जाएगा 1/2 sin 2 थीटा. sin का वैल्यू 1/2 कितना आता है? आपका आता है sin 30. तो sin 30 का sin काटेंगे नहीं तो 2 थीटा इक्वल टू क्या 30 डिग्री. तो थीटा क्या हो जाएगा 30/2 यानी 15 डिग्री. थीटा इक्वल टू 15 डिग्री. अब देखिए 15 डिग्री कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है देखिए. द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज. देखिए इसको कुछ करना नहीं है, फैक्टर्स के लिए इसका खाली 385 किस जाएगा 5 जाएगा. 5 7 35 फिर 5 7 जा फिर 7 जाएगा 11. ये कौन सा ऑप्शन देखिए आपका 5 into 7 into 11. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 111 सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ द सर्कल इज. देखिए आपका कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन. एक सर्कल है, ठीक है. सर्कल का सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस का डिफरेंस. तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? तो 2 पाई r होता है माइनस रेडियस ये 111 दिया हुआ है, ठीक है. अब बताइए यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन क्या है? r कॉमन है तो ये 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 111. यहाँ से r निकालते हैं हम लोग 2 पाई 22/7 माइनस 1 111. अब देखिए r 44/7 माइनस 1 दोनों का एल्सियम 7 तो 44/7 111 और ये माइनस 37/7 इक्वल टू 111. ठीक है. ये कटा तो काट देंगे तो 37 1 37 3 ये आपको प्रॉपर कट जाएगा. तो क्या हो गया आपको r/7 इक्वल टू 3/1. तो देयरफॉर r into 1 यानी r 7 3 21 सेंटीमीटर. आपको क्या निकालना? एरिया निकालना है. क्या होता है एरिया? पाई r स्क्वायर. सर्कल का एरिया होता है पाई 22/7 और r 21 होल स्क्वायर. 2 2 7 21 into 21 तो ये किससे जाएगा 3 से. तो 22 into this 63 दोनों आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई करने से आपका 1386 सेम स्क्वायर आएगा. तो ऑप्शन नंबर कहाँ है देखिए? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन. फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो a letter is selected at random. The probability that the letter is a vowel. देखिए 34 नंबर क्वेश्चन. आपको यहाँ पर दिया है मैंगो दिया है 0. मैंगो में यहाँ देखिए मैंगो में लेटर कितना है 1 2 3 4 5. आप नीचे 5 लिख दीजिए पहले. और vowel कितना होता है? vowel क्या होता है? a e i o u. इसमें a e i o u में कितना नियम क्या क्या दिया है देखिए. आपका ए है वोवेल और ओ है 2 है. अब 2 मतलब आपका आंसर हो जाएगा क्या 2/5. 2/5 का है 2/5. ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 35 नंबर क्वेश्चन. इफ 17x minus 19y equal to 53 and 19x minus 17y equal to 55 then the value of x plus y. इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं बता दूं कैसे. 35 आपको क्या है 17x minus 19y
इक्वल टू 53 और आपका क्या है 19x माइनस 17y इक्वल टू 15। इस तरह क्वेश्चन को कभी भी आप लोग क्या कीजिए, कोएफिशिएंट को गुना करके करना नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा है, आपको गुना करने बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा, तो आपको फिर सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको क्या करते हैं, या तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या तो इसको ऐड कर दीजिए, तब इसका आंसर प्राइम में आ ही जाता है। कभी भी दोनों करना पड़ता है, देखते हैं हम सब्ट्रैक्ट करके नहीं करते। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, तो ये प्लस प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये दोनों बड़ा कोण ये बड़ा है, ये माइनस ये माइनस 2x, दोनों बड़ा कोण ये बड़ा है तो ये माइनस 2y, बड़ा कोण ये बड़ा है, ये माइनस ये माइनस 2। अब देखिए सब में क्या कॉमन क्या है, माइनस 2 कॉमन है, x प्लस वाई क्या बचा माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल इन 1। आपको निकालना क्या होगा था, x प्लस 1 सॉरी x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई बना है आंसर, कितना इजी वे से निकल गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आंसर। इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह ही करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है, देखिए द रेशियो इन विच द पॉइंट -46 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -6 10 एंड b 3 -8 ईच। देखिए कर रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, लाइन है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये पॉइंट -46 है, इसको P मान लेते हैं, ये A आपका -6 10 गिवन है और B 3 -8 गिवन है। आपको यहाँ पर रेशियो पता करना, मतलब m/n, ये बुक का क्वेश्चन इसका डायरेक्ट आंसर आता है, बुक 7 आता है, तो बना के देखते हैं हम लोग। ये x है, ये y है, कोई एक को लेके चलते हैं हम लोग, ये xy है, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 सब गिवन है। आपको m और n पता करना है। आप x को लेके चलिए, x इक्वल टू क्या होता है mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n, वैल्यू पुट कर दीजिए, x के बदले में -4 बाई 1, m तो पता नहीं है, m लिखिए, x2 कितना है 3 है, n x1 कितना है आपका -6 है बाई m प्लस n। अब क्रॉस कीजिए, 3m -6n -4m 4n, आप m को m कर लिए, n को n कर माइनस भी लीजिए तो हो जाएगा प्लस, माइनस को कर लीजिए तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये 7m, ये माइनस ये 2n, तो m n को इधर लाइए 7, therefore m/n 2:7, 2:7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2:7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के कितना दिया है, देखिए ये मुश्किल 2 या 3 लाइन में बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इज। एक ऐसे व्यू बनाना था आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा 1, ठीक है। तो इसको देखिए, अब बताइए sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस को उधर तो माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, sin थीटा। अब बताइए 1 माइनस sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा, मतलब जहाँ sin थीटा है आप ये यूज कर सकते हैं, इसके बदले ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका क्वेश्चन कर रहा है cos थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू, अब ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस ये बन गया आपका sin, तो sin ये स्क्वायर थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, B1। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 38 नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 43 डिवाइडेड बाय 162। 38 नंबर क्वेश्चन 43 162। देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन आपको पहले ही समझा चुके हम। करना क्या है, इसको p को देखना नहीं, q को देखना है, मतलब ऊपर वाला को p बोलेंगे, नीचे वाला को q बोलेंगे। अब 43, अब इसका फैक्टराइज कीजिए, 162 का फैक्टराइज 2 से जाएगा 281, अब किससे करेंगे 3 से जाएगा, तो ये 27, फिर 3 से जाएगा 9,
3 3 मीन्स कितना होता है 2 का पावर 1 और 1 2 3 4 3 का पावर 3। जब इस तरह का वर्ड आया देखिए क्यू में, क्यू का यदि आपका फैक्टर 2n 5m में होगा या ओनली 2n होगा या 5m होगा तो ये क्या होगा, डेसिमल जो उसका जो होता है वो ट्रिमेटिक डेसिमल होता है। नहीं इसके अलावा देखिए 2 के अलावा 3 आ गया, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा नॉन ट्रिमेटिक एंड करेक्टली इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिए, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज ट्रिपल देन इट्स एरिया बिकम्स, देखिए यहाँ समझिए आपका सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है आपको किस पर डिपेंड करता है मालूम है, 2 पाई r, r पर डिपेंड करता है, r घट रहा है या बढ़ रहा है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये r को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर दे रहे हैं, मतलब इसको 3 टाइम्स कर दे रहे हैं। तो इसका जो एरिया और एरिया क्या होता है, देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, मतलब ये एरिया क्या डबल हो जाता है जस्ट। तो r मान लीजिए r हो गया 3r का हम लोग स्क्वायर कर देते क्या हो जाएगा 9r स्क्वायर, तो ये 9 टाइम्स क्या होता है बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 9 टाइम्स, बी बी ऑप्शन क्या होगा 9 टाइम्स, बी द करेक्ट आंसर। देखिए ये आपका सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है क्वेश्चन, क्या कर रहा है देखिए, ये फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। यहाँ बोलता है एक पिताजी अपना बेटा से 7 गुना बड़ा है। इन 12 इयर्स टाइम, 12 साल के बाद ही विल बी ट्वाइस, उसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, एज ओल्डर एज हिज सन, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन आपको पता करना। देखिए तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में, फादर यानी एफ फादर है जो और एस क्या है सन। तो ये देखिए हम मानते हैं क्या मालूम है, जो सन है आपका है, सन का एक एक्स ईयर क्या है एक्स ईयर, और तो फादर क्या है इसका 3 टाइम ज्यादा है, ठीक बोला ना, हाँ 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा 3x ईयर हो जाएगी। फादर बोल रहा है 12 ईयर बाद, 12 साल बाद पिताजी अभी मान लीजिए 3x है, 12 साल बाद प्लस हो जाएगा, ये 12 साल बाद क्या हो जाएगा x है अभी तो 12 हो जाएगा। तो अब क्या होता है 12 साल बाद वो उसका ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है। तो दोनों का एज का क्या करना है और सम पता करना है। 3x प्लस 2x 24, तो 3x इसको इधर ले आओ, 2x 24 माइनस 12, तो आपको हो जाएगा x इक्वल टू 12 ईयर। तो कौन था s, मतलब उसका बेटा जो है बेटा 12 साल का है, पिताजी क्या है 3x 3 इंटू 12, मतलब ये 36 ईयर का है। और दोनों का एड पूछा है, दोनों को एड कर लीजिए 36 प्लस 12 48 ईयर। 48 कहाँ पर है 48, बी आपका बी द करेक्ट आंसर। हाँ हम लोग अब क्या है सेक्शन हम लोग ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, कोई आपको 2 केस स्टडी देगा। केस स्टडी 1 में 5 क्वेश्चन रहेंगे और केस स्टडी 2 में 5 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 5 पे 10 क्वेश्चन में से कोई आपको 8 क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं केस स्टडी 1 क्या कर रहा है। केस स्टडी 1 में बोल रहा है एक कार है, कार एक हाईवे में जा रहा है, अपना ट्रैक को दर्शाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो यहाँ 41 में देखिए 41 में यहाँ कह रहा है क्या, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी। देखिए आपको इस तरह ग्राफ है, ग्राफ में आपको इसी को क्वेश्चन को लिया है ई एफ जी जो है ये आपको जो शेप दिख रहा है ये कैसा शेप दिख रहा है। देखिए आपका ग्राफ मैंने जो रहेगा कर्व जो रहेगा ऊपर की खुला रहेगा इस तरह या तो नीचे की खुला रहेगा, तो आप समझ जाओगे वो क्या है पाराबोला होता है। क्या होता है पाराबोला। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पाराबोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है क्या, देखिए इफ द कर्व ABC is represented by the polynomial minus x square plus 4x plus 3 then its zeros are। देखिए आपका है इक्वेशन क्या है माइनस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 को जीरो ले लीजिए, माइनस चल जाएगा उधर वो जीरो हो गया कैंसिल। अब देखिए इसको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, इसको आप फैक्टराइज कीजिए
मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से आना चाहिए 4, तो 3 और 1, तो इसको आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो x + 1 और आपका x + 3, तो x + 1 मतलब x कितना हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस आएगा, प्लस में है तो माइनस आएगा, मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा -1 -3, -1 -3 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, डी -1 -3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार है zeros at -1 and 2 then it is given by, देखिए आपको यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, ठीक है, 43 नंबर आपको अल्फा दे दिया है क्या, -1 और बीटा दे दिया है 2, तो आपको यहाँ निकालना है क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पता करना है, क्या होता है x² अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इनटू बीटा, ठीक है, तो x² माइनस अल्फा, देखो अल्फा कितना है -1 और बीटा है 2x प्लस -1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा x² माइनस ये देखिए 2 में से 1 में 1x माइनस -2, तो हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंटिंग द व्हिच कर्व इज, देखिए आपको इस तरह का ग्राफ जो दिया हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, इसका जीरोज क्या है पूछना, मतलब इसको आप लोग x डैश x ये y y इसको कितना बार टच कर रहे हैं, x एक्सिस को देखिए 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 नंबर का ए 4। हाँ देखिए हम लोग केस स्टडी 1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। केस स्टडी 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी ई, देखिए सी एंड जी अब 45, सी देखिए सी वाला का कोऑर्डिनेट कितना है, सी का कोऑर्डिनेट है -1 0 और जी का कोऑर्डिनेट है आपका 0 5 0, दोनों का आपको क्या कहना है निकालना डिस्टेंस, आप डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा CG √5 + 1 होल स्क्वायर 0 + 0 - 0, तो ये हो जाएगा क्या 6² + 0 636 और इनका 60 आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, केस स्टडी 2, यहाँ आपको देखिए आपको क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह का आपको क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट आपको सब दे दिया गया है, यहाँ आपको उस फिगर को देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, खाली क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है कि लैंग्वेज बड़ा लिख रहता है, उससे कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं फिगर को देख के। क्या करें 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इफ O इज द ओरिजिन, O क्या है आपका ओरिजिन है, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ S, S का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर यहाँ देखिए S खोजिए यहाँ कहाँ है, तो आपका यहाँ S मिल जाएगा 46 S है यहाँ आपको कहाँ दिख रहा है, ये हो गया और कहाँ गया जी, दिख रहा है S देखिए यहाँ पर ऐसा हम खोजते रहे हैं, देखिए S यहाँ है ठीक है, तो ये S का कोऑर्डिनेट पूछना है, S का कोऑर्डिनेट क्या है आपका -6 और ऊपर 4 है, तो -6 4 कहाँ है देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना कि ये ढूंढना है कि S कहाँ है और उसका कोऑर्डिनेट को लिख देना है, कौन सा ये में है आपका, देखिए क्वाड्रेंट में 1 2 3 4, ये आपका क्वाड्रेंट नंबर 2 में था, इसलिए आपको माइनस प्लस में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 47 कह रहा है the coordinate of the midpoint of the line segment joining D and H each, देखिए D और H, D आपका यहाँ पर कहाँ है, D आपका ये D, हाँ D देखिए यहाँ है, D का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा
-2 -4 है, और h का कोऑर्डिनेट है आपका यहाँ 8 और ये 2 हो जाएगा। अब इसका मिड पॉइंट बोल रहा है, तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट ये मान लीजिए है, इसको p मान लेते हैं, दोनों इक्वल है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है आपको p = x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। फॉर्मूला बैठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए ये -2 + 8 / 2 -4 + 2 / 2, तो क्या हो जाएगा 8 - 2 6/2, और ये -2/2, तो हो जाएगा 2 3 या 6 2 हो जाएगा, तो 3, -1 3, -1 का है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको 48 नंबर, द रेशियो इन व्हिच द x एक्सिस divides the line segment joining the points A and C each। देखिए A और C ये दो पॉइंट है, इसको x में कौन इस में काटना है ये पता लगाना। मान लीजिए आपका A ही है, A हमारे C है, A का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर गिवन है, देखिए -2 4, और C का कोऑर्डिनेट आपका है 4 -4। आपको बोल रहा है क्या x एक्सिस में, x एक्सिस मतलब x एंड 0, तो ये इसको मान लीजिए P मान लेते हैं, ये आपका m है, ये n है, तो आपको निकालना है क्या, m n निकालना है, y को लेकर चलते हैं। y को क्या होता है m y2 + n y1 / m + n, तो y कितना है आपका 0 है, 0/1 m y2 हो गया -4 + n y1 हो गया 4 डिवाइडेड बाय m + n। अब देखिए दिस इनटू दिस, तो -m + 4n और समथिंग इनटू 0 हो गया -4n हुआ, -4m इसको लेके उधर -4m कैंसिल, 4 कैंसिल, तो m/n 1/1 मींस आपको हो जाएगा 1:1। देखिए 1:1 का है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and G each, P and G 49, P और P है आपका G, P का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ यहाँ -6 -4 फिगर में, और आपका G का दिया है 86, दोनों का निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। PG क्या हो जाएगा √ ये माइनस ये, तो 8 -6, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस में है, फिर 6 -4 +4 तो ये प्लस ये 14 होल स्क्वायर, और ये प्लस ये 10 होल स्क्वायर, 14 का होता है कितना 2 96, और ये आपको हो गया 100 296। इसको हम अप्लाई करेंगे 2 × 2 × 74 आएगा, तो इसका तो होता नहीं है, तो 2 बाहर हो जाएगा, √74, तो 2√74 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल IJKL का आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट सबको लिख देना है, IJKL, कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप देख के लिखिए फिगर से। I आपका कितना है, I आपका है 2 - 2, और J है 2 - 6, और K हो रहा है आपके यहाँ पर 8 - 6, और L आपका कितना है, L आपका है 8 - 2। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए में तो 20 नहीं है, बी, हाँ बी में सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन पेपर को निकालेंगे, और आप यदि आपका ये कोड अलग है, मैंने कोड क्या, ये कोड 030/1/4 का है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है 40 में। ठीक है, चलिए, और यदि आप लोगों को सोल्यूशन कराना है हमसे, तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट आपका वीडियो जो बनाऊंगा उस आपका कोड का
मैं आपको बना दूंगा।